फेसबुक पेज चिकन जर्नलिस्ट .com पर लगी आप हमारे यूट्यूब चैनल टेलीकॉम इस वीडियो को देखेंगे। दरअसल आरएसएस का पथ संचालन कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें संगठन के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर हंटरगंज के इस धरती पर यह कार्यक्रम आयोजित की जा रही है, जिसमें चतरा जिला के कारबा पंकज कुमार के नेतृत्व में यह कार्यक्रम आयोजित की जा रही है। इसमें सारे के सारे इस वीडियो में, इस विजुअल में जो लोगों को आप देख रहे हैं वह पूर्णतः संघ के कार्यों के प्रति संगठन और मन से, तन से, धन से, हर तरीके से संगठन के प्रति समर्पण की यह भावना रखते हैं। और इसमें लोग भारत निर्माण और भारत व्यवस्था और भारत शांति के लिए बात करते हैं। चलिए मैं उस पर थोड़ा प्रकाश डाल देता हूँ कि आखिर यह क्यों मनाया जा रहा है पथ संचालन का कार्यक्रम, इसके पीछे उद्देश्य क्या है। तो देखिए, आरएसएस के प्रथम सरसंघचालक समिति वर्तमान करके सरसंघचालकों की कार्यप्रणाली और उनके राष्ट्र निर्माण में योगदान की समझना महत्वपूर्ण है। प्रथम सरसंघचालक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने आरएसएस की स्थापना 1925 में विजयदशमी के दिन आज वही 1925 से 2025 हो चुका है। ऐसे 100 वर्ष हो चुका, 100 वर्ष पुरानी जो संगठन है, जिसका एकमात्र उद्देश्य भारत निर्माण, भारत की सांस्कृतिक एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने का यह प्रयास संचालकों के द्वारा निरंतर तरीके से किया जा रहा है। तो उनकी कार्य पद्धति में राष्ट्रवाद, अनुशासन और सामाजिक समरसता पर विशेष जोर दिया गया। यानी कि जो प्रथम सरसंघचालक थे डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार साहब, उनमें 3 चीज़ों को प्राथमिकता तौर पर रखा गया था। पहला राष्ट्रवाद था, अनुशासन और सामाजिक समरसता पर विशेष जोर दिया गया था। द्वितीय संचालक माधव सदाशिव गोलवलकर, यानी जिनको आप गुरु भी कहते हैं, गुरु जी ने आरएसएस को विस्तार और गहराई देने का काम किया। उन्होंने संगठन को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत बनाने, सामाजिक मुद्दों पर काम करने के लिए लोगों को प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया कि कार्य पद्धति में राष्ट्र सेवा और सामाजिक समरसता पर विशेष ध्यान दिया गया था। तृतीय सरसंघचालक बाला साहब देवरस साहब थे। बाला साहब देवरस ने आरएसएस और अधिक सक्रिय और प्रभावी बनाने के लिए यहाँ यानी कि तृतीय जो सरसंघचालक थे, उनमें वह और धार्मिक का प्रकार से संघ की कार्यक्षमताओं को आगे बढ़ाएं और उनकी अनुशासन को देशभक्ति के प्रति, राष्ट्रभक्ति के प्रति, लोकभक्ति के प्रति और सामाजिक समरसता को बनाए रखने में अहम भूमिका रही बाला साहब का। उन्होंने सामाजिक सुधार और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका कार्य पद्धति सामाजिक समरसता और राष्ट्र सेवा पर विशेष जोर दिया गया। वर्तमान अगर मैं सरसंघचालक श्री मोहन भागवत जी के बारे में बात करूं, तो मोहन भागवत ने आरएसएस को नई दिशा और गति देने का काम किया। उन्होंने सामाजिक मुद्दों पर काम करने और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी कार्य पद्धति में राष्ट्रवाद, सामाजिक समरसता और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इन सरसंघचालकों के नेतृत्व में आरएसएस ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी कार्य पद्धति और विचारधारा ने संगठन को मजबूत और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और सरसंघ और इसके साथ साथ जो संघ का कार्यकर्ता हैं, उनकी अनुशासन, उनकी देशभक्ति, उनकी राष्ट्रवाद, उनका लोक प्रेम, लोकहित और लोगों में जो सामंजस्य है, वो निश्चित रूप से एक दूसरे को देखने के बाद ही बनती है। और उनकी अनुशासन और उनकी क्षमता को वास्तव में हर लोग
प्रेम करते हैं। और इस वीडियो में आप देखिए कि किस प्रकार से लोग एक दूसरे से राष्ट्रभक्ति, ज्ञान भक्ति, राष्ट्रहित सर्वोपरि होता है। यानी कि भारत की तमाम व्यवस्थाएं, भारत की सांस्कृतिक एकता और अखंडता पर इनकी विशेष जोर होती है। सच कहा जाए तो यह आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं, यानी कि जिन्हें आप स्वयं सेवक कहते हैं, उनकी भारत की एकता और अखंडता में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह संपूर्ण भारतवासियों, यद्यपि समग्र विश्व के लोगों को अपना बंधुत्व मानते हैं और इसी कार्यक्रम के तहत में